तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। वेलकम टू जॉब दर्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सफाई सेवक और माली के इंटरव्यू के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कि आपको उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं, कितने डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, क्या ओरिजिनल ले जाने हैं या फिर आपने भाई फ़ोटोकॉपी ले जानी है, तो पूरी बात करेंगे और डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको पूरी बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से कहीं और फिर आपको फिर कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, सबसे पहले भाई इंटरव्यू में जो आपके डॉक्यूमेंट है उनकी लिस्ट देख लो और उनका मैं काम भी बताऊँगा। और वीडियो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4 मिनट की वीडियो रहेगी, तो भाई इसको स्किप मत करना। तो सबसे पहला जो आपका है जी एडमिट कार्ड है, ई एडमिट कार्ड जो आपका अभी जो जारी हुआ है 12 अगस्त को, वो आपको डाउनलोड जो आपने कर लिया है तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। अब बोलोगे कि प्रिंट आउट कैसा निकलवाएं, रंगीन या कैसा, तो भाई रंगीन निकलवा लो, सही रहेगा। अगर उसमें आपकी फ़ोटो वगैरह है तो रंगीन निकलवा लो। अब दूसरी बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की या मार्कशीट की। क्या ये आप 8वीं पास अपना सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं? भाई ले जा सकते हो, लेकिन फिर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ करने के लिए हमें 10वीं का जो सर्टिफिकेट है वो लगाना पड़ता है। अगर आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट है तो फिर सिर्फ 10वीं का सर्टिफिकेट भी ले जाओगे तो डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है उसकी कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब दूसरी बात आ जाती है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। ये तो मैंने बोल ही दिया, अभी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए है, लेकिन जितने आपने भाई पढ़ाई कर रखी है, वैसे तो इसमें 10वीं से ज़्यादा अगर किसी ने कर रखा है तो दिक्कत है, लेकिन अगर आपने 8वीं कर रखी है, 10वीं कर रखी है, तो आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ज़रूर ले जाना। दूसरी बात आती है अब कैटेगरी सर्टिफिकेट की। अब ये किन बच्चों के ले जाना है? ये ले जाना है जी SC BC या EWS को, जिन्होंने कैटेगरी का बेनिफिट लिया है। ठीक है, सर्टिफिकेट अपना जो ले जाना है वो अपना ओरिजिनल ले जाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। भाई जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था शुरू में, जब इसका फॉर्म निकले थे तो इसका प्रिंट निकलवाना है, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकलवाना है, ये ज़रूरी है। और नेक्स्ट है एप्लीकेशन में, अच्छा जो आपने जब फॉर्म भरा था तो जितने भी उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे वो सब आपको ले जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो जो आपने मतलब उसमें फॉर्म भरने में दिए थे ना, जो फॉर्म भरने में जितने भी सर्टिफिकेट आपने दिए वो सब ले जाने हैं, चाहे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका भाई अलग सर्टिफिकेट हो, वो सब आपको ले जाने ही ले जाने हैं। अब दूसरी बात आती है जी कि ओरिजिनल ले जाने हैं या नहीं ले जाने। भाई ओरिजिनल तो ले जाने ही ले जाने हैं, लेकिन उनकी साथ में फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। ठीक है, उनकी साथ में फ़ोटोकॉपी भी ज़रूर ले जाओ, अच्छे रहोगे, ठीक रहोगे। अब ये जो डॉक्यूमेंट है वो हर कैंडिडेट के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपका इसमें नाम आ जाता है, आपका ये काम है, आपके काम में ये काम आए, तो भाई फिर ये वीडियो थोड़ा सा और देख लो। जैसे कि नेक्स्ट जो अपना सर्टिफिकेट है वो आपका है BC कैटेगरी का। ठीक है, एनेक्सर 1 के नाम से है और उसमें लिखा है टू हुम इट मे कंसर्न। तो ये आपको नोटिफिकेशन से डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आए कोई बात नहीं, हम बैठे हैं। आपको डायरेक्ट जॉब दर्शन पर जाना है, इंस्टाग्राम पर जाओ, वहाँ पर मैसेज करो, मैं आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन जो है सेंड कर दूँगा। दूसरा जो आपका है जी, अगर कोई भाई बहन पहले से नौकरी में था, अगर कोई भाई बहन पहले से किसी सरकारी नौकरी में था या कोई जैसे DC रेट वगैरह में था, तो उसको वहाँ से NOC लेनी है। NOC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है आपकी, जो कोई भाई बहन हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके भाई कोई क्लोज़ रिलेटिव हैं, क्लोज़ रिलेटिव किसे इन्होंने माना है? क्लोज़ रिलेटिव हम मानते हैं जैसे चाचा ताऊ, अपने मामा, मौसा मौसी, सबको मानते हैं ना। उसमें अपने जो ससुराल पक्ष है वो भी सब आ जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपना कुछ अलग बोला है। इन्होंने बोला है कि आपका जो रिलेटिव है वो आपके फादर और मदर हैं, वो तो है ही हैं, आपके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हैं, यानी आपके सास ससुर हैं, आपके भाई हैं, आपके यानी ब्रदर हैं, और आपका ब्रदर इन लॉ वो भी आपके रिलेटिव में उन्होंने माना है। अगर सिस्टर है तो आपके सिस्टर इन लॉ, उनको भी इन्होंने मांगा है। यानी इन
5-6 रिश्तों को उन्होंने क्लोज रिलेटिव में माना है। तो अगर आपके पास आपका कोई जो अपने कोई आपके रिश्तेदार हैं या आपके कोई रिलेटिव हैं जो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में आपके लगे हुए हैं, तो अलग से आपका सर्टिफिकेट है वो आपका ज़रूर भर के जाना है, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। अब दूसरा आपका है जी, पहले किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अगर आपने नौकरी कर चुके हैं तो एफिडेविट, हाँ एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा अगर आपने कोई नौकरी कर रखी है जो सरकारी नौकरी हो। ठीक है, मैंने पहले तो बोल दिया, उनके लिए एनओसी चल जाएगी, इसके लिए सर्टिफिकेट भी चलेगा और एनओसी भी चलेगी। और आगे अब मेरी तरफ से मैं ऐड ऑन करता हूँ कुछ। अब इसमें एक चीज़ और चीज़ आपको देखो, अगर आपने इस फॉर्म को भरने के लिए इस नौकरी में मतलब नौकरी को हासिल करने के लिए आपने अगर कोई सर्टिफिकेट दिया था जिसमें आपका मतलब ये मान लो कि भाई 1 साल का सर्टिफिकेट था, 2 साल का था, तो वो भी आपको लेके जाना है। लेकिन अगर आपने 3 साल का सर्टिफिकेट अगर आपने बनवा रखा है ना, फिर आपको इंटरव्यू में से बहुत कम चांस है कि आपको कोई निकाल पाएगा, फिर आपका ही सिलेक्शन होगा। क्योंकि उन्होंने अलग से एक लाइन लिखी है कि भाई प्रेफरेंस उनको ज़्यादा देंगे जिन्होंने 3 साल का सर्टिफिकेट बनवा रखा है। ठीक है मेरे साथियों। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान में रखना कि आपने फॉर्म वगैरह भर दिया था, इंटरव्यू दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब कई बच्चे सोचते हैं कि यार मैं इंटरव्यू देने जाऊं या नहीं जाऊं। भाई क्यों नहीं जाओगे, सब कुछ आपने करा, मेहनत करी है, इतनी सारी फ़ीस दी, फीस भी इसकी कम थोड़ी थी, 600-700 रुपये कम से कम इसकी फ़ीस थी, फॉर्म भरने वाले ने भी लिए होंगे। तो क्या दिक्कत है भाई, अपना किस्मत आजमाओ। सरकारी नौकरी की बात है, कोई ये थोड़ी है कि वही कोई डीसी रेट पे नौकरी है। डीसी रेट की भी नौकरी में कोई कम नहीं मानता, लेकिन सरकारी नौकरी तो फिर सरकारी है ना भाई। तो इसलिए ज़्यादा मतलब प्रेशर में मत आओ। आपने मेरी 2 से 3 वीडियो अगर देख लिए हैं तो आपको पता लग गया होगा कि आपको वहाँ पर पेश कैसे आना है, क्या कपड़े पहन के जाने हैं, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके जवाब कैसे देने हैं, आपकी आंखें कहाँ पर होनी चाहिए, कितनी ऊपर, सब कुछ मैंने उसमें वीडियो में बताया। तो मेरे साथियों धन्यवाद। आप अगर आपके कोई मन में कुछ हो अब भी कि यार ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, तो भाई बोल देना। बाकी मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो कितने मिनट की हो चुकी है। तो 7.5 मिनट की वीडियो हो चुकी है। सोचा था 4 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, लेकिन भाई हो नहीं पाई। अब थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन मैं सिर्फ 20 सेकंड का ये करूँगा कि जो अपना चैनल है ना भाई, इसको कभी मत छोड़ना। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस चैनल को छोड़ता ही नहीं, बल्कि 2 से 3 बच्चों को, अपने साथियों को, भाइयों बहनों को और मैं रिकमेंड करता कि ये चैनल ज़रूर फॉलो कर लो, ये सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि भाई मैं जितना हो सके आपके कमेंट करने का रिप्लाई जो आपने आप कमेंट करते हैं उनका रिप्लाई भी करता हूँ। और ऐसे ही कोई मुंह उठा के रिप्लाई नहीं भाई, थोड़ा एक तथ्य पर आधारित आपके रिप्लाई जो होते हैं मेरे, वो आपको देता हूँ। तो साथियों धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, सत्यमेव जयते। जय हिंद दोस्तों।